चौक उसी स्कीम के तहत जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी जो रजौरी है उसके चेयरमैन और उनकी काउंसिल ने कोशिश की है जो सिटी का जो ऐतिहासिक चौक है उसको अच्छे से संवारा जाए ताकि जो जितने भी लोग जो सैलानी यहाँ पे आते हैं वो उस स्पॉट को विज़िट करें, दुकानों का बिज़नेस बढ़े और लोगों को रजौरी की हिस्ट्री के बारे में पता चले। और साथ ही साथ जो हमारे बलिदान वीर जिन्होंने यहाँ पे अपनी जान दी उनकी याद में हम उनकी याद में कुछ बनाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उनकी कुर्बानी को ना भूलें। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ आरिफ जी और उनकी टीम को कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्लान किया, सोचा और अब इतनी मेहनत के बाद एग्जीक्यूशन की तरफ वो जा रहे हैं जिसमें उन्होंने 50 लाख का एक टेंडर लगाया है और एग्जीक्यूटिव एजेंसी PWD को दिया है। आई एम होपफुल कि ये काम जो है अपनी समझ सीमा के तहत खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द रजौरी के लोगों को इस प्रोजेक्ट का फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज सिटी चौक के अंदर तहसील के पास एक वार मेमोरियल की बुनियाद रखी है। हमारे पूरी रजौरी की और हमारे काउंसिल्स के काउंसलर्स की ये ज़ाती तौर पर एक ख्वाहिश थी कि काउंसिल इस प्रोजेक्ट को लाए और यहाँ पे एग्जीक्यूट करे। उसी असना में आज यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं। बारिश बहुत तेज़ है लेकिन फिर भी ये काम की इतनी इंपॉर्टेंस है कि भारी तादाद में जितने भी यहाँ के कंसर्न लोग थे वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं तमाम रजौरी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जब भी कोई नेशनल डे होता था या हमारा कोई भी बड़ा जो अधिकारी है यहाँ पे रजौरी में तशरीफ़ लाता था तो इस जगह की इतनी वैल्यूज़ थी कि वो पहला से उनको पता होता था कि रजौरी के अंदर जो एक वार मेमोरियल वहाँ पे है जिसे हम बलिदान स्तंभ कहते हैं वो वहाँ पे है। तो वो खुद कहते थे कि हमें वहाँ पे विज़िट करना है, लेकिन जब वो यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे जो 7 लोग होते थे उनको शर्म आती थी क्योंकि यहाँ पे इसको हम डेवलप नहीं कर पाए। तो आज म्यूनसिपलिटी रजौरी ने ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक्स में इस प्रोजेक्ट को लाया है और ये प्रोजेक्ट टेंडर होके अब यहाँ पे काम इसका शुरू होना है। और इस मौके पे मैं तमाम रजौरी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने काउंसिल्स के ऑनरेबल काउंसलर्स को मुबारकबाद देता हूँ। मैं राजेंद्र गुप्ता जी को, पशविंदर गुप्ता जी को, राजेश गुप्ता जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बाकी भी हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर जो बारिश के कारण यहाँ पे नहीं पहुँच पाए कि आपने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए काउंसिल्स के अंदर ये बात रखी थी, काउंसिल उसको लाने में कामयाब हुई है। और आने वाले समय के अंदर रजौरी के अंदर जितनी भी हमारी चौक्स हैं उन पर भी काम किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे लगभग 28 फुट हाइट का टावर यहाँ पे बनेगा। ये ब्यूटिफिकेशन का भी काम करेगा और जो हमारे जिन लोगों ने शहादत की पाई है उनको भी यहाँ पे जो भी कोई पर्सनैलिटी इसके बाद आएगी जब देखेगी तो उसका यहाँ पे विजिट भी एक अच्छा रहेगा। उन्होंने इस रजौरी को आज़ाद करने के लिए अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानियाँ दी। लगभग जब हमारा देश आज़ाद हुआ पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही थी मगर यहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी। उस दौरान फिर 1948 को 12 अप्रैल को भारत की फ़ौज यहाँ पर पहुँची और 13 को हमारा रजौरी आज़ाद हुआ। तो आज ये जो चीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है, जितने भी हमारे काउंसिल के काउंसलर्स हैं उनकी एफर्ट्स है, जिसमें आज हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री विकास कुंडल जी आए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सचिन देव सिंह जी आए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मोहम्मद आरिफ जी जिनकी क़यादत में ये सारा हो रहा है, और यहाँ के हमारे फॉर्मर MC के प्रधान और यहाँ के ऑनरेबल काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP राजेंद्र गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, हमारे वार्ड के काउंसलर संजय शर्मा जी और सुधीर जी, जितने भी हमारे यहाँ पर सुभाष जी हैं, जितने भी डॉक्टर गोपाल जी हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में हमारे सिटीजन यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं सभी का आभारी हूँ कि ये जो काम यहाँ पर शुरू किया जा रहा है इसमें सब कोऑपरेट करेंगे ताकि ये 50 लाख की अमाउंट से ये जो काम बन रहा है एक खूबसूरत चौक बने।